हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। क्लास 9th स्टूडेंट्स का मैथ्स का 10th चैप्टर सर्किल्स आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको इस 10.5 एक्सरसाइज में जो भी थ्योरम्स यूज होनी है वो सारी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उनके स्टेटमेंट याद रखिए और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ऑफ एक्सरसाइज 10.5 एंड एग्जाम्पल 3 and 4। सो लेट्स स्टार्ट। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। फर्स्ट क्वेश्चन, A, B, C are 3 points on the circle A, B, C, right, with center O such that angle BOC, this angle is 30 degree. This angle, it is 30 degree, right? AOB is 60 degree. Which one? This AOB, it is 60 degree, right? If D is a point on the circle other than the arc ABC, ABC से अलग बाकी remaining part पर है D point, find ADC, this angle ADC, this we have to find, right? बताओ जल्दी से कैसे करेंगे, कौन सी थ्योरम याद आ रही है? सेंटर एंगल, देखो एंगल AOC इस ABC आर्क से बन रहा है सेंटर पर, और इस ABC आर्क से ही देखिए ये ABC आर्क है, ठीक है। इस ABC आर्क से ये तो बना सेंटर पर और इसी ABC आर्क से ये रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है, तो याद आ गई होगी थ्योरम। The center angle is double of remaining part angle. The center angle is double of remaining part angle. मैंने आपसे कहा था ये थ्योरम बार बार यूज होगी। By the same arc, right? So angle, center angle कौन सा है? एंगल AOC, it is equal to center angle equal to double 2 times remaining part angle, angle D means ADC, right? What is AOC? AOC, it is 60 plus 30, right? 2 times angle D. So from here we get 6 plus 3 9, 2 से डिवाइड कर देंगे इक्वल टू एंगल D. So we get angle D equal to 45, right? आया समझ में? ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखो। नेक्स्ट देखो, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए सर्किल। जरूरी नहीं है आपको हर क्वेश्चन में डायग्राम मिले, तो आप ध्यान से करना। यस, कॉर्ड की लेंथ रेडियस के इक्वल है। ड्रॉ ए कॉर्ड, लेट AB is the chord and the length of the chord is equal to the radius of the circle. If we join A and B to the center, right, what we get? Can you tell me? The length of chord is equal to radius. क्या समझ में आया? तीनों साइड इक्वल हो गई। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट? आगे देखो, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑफ मेजर आर्क। अब समझना इसमें माइनर आर्क और मेजर आर्क कौन सी, पहले तो ये समझो। दिस इज दिस पार्ट, दिस इज माइनर आर्क, राइट, लेस देन हाफ बताया था। एंड मेजर आर्क, this one is major arc, this is major arc, right, and this is minor arc। ठीक है बेटा, अब आगे समझो क्या कहा है। इस कॉर्ड से माइनर आर्क का एंगल भी फाइंड करना, इसी कॉर्ड से जो मेजर आर्क पे बनेगा वो भी फाइंड करना है। तो उसके लिए
माइनर आर्क के किसी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कॉर्ड के एंड पॉइंट से, राइट। और इसी तरह से मेजर आर्क का कोई पॉइंट ले लेते हैं और उसको भी ए और बी से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और आप देखो हमें ये एंगल फाइंड करने हैं। एंगल, अगर मैं इस एंगल को P ले लूँ और ये एंगल Q ले लेते हैं, ठीक, तो वी हैव टू फाइंड एंगल APB, दैट इज द एंगल ऑन माइनर आर्क बाय द कॉर्ड AB, एंड AQB, दिस इज द एंगल ऑन मेजर आर्क बाय द आर्क AB, राइट। अब देखिए, नाउ OA equal to OB equal to AB. All the three sides are equal, so it becomes an equilateral triangle, right? This implies triangle OAB is an equilateral triangle, right? और जब ये equilateral triangle है तो एंगल O कितना होगा? 60 डिग्री. Each angle of equilateral triangle is 60 degree, right? So this angle is 60 degree, ठीक। अब आप देखो कि इस एंगल, ये सेंटर एंगल कौन सी आर्क से बन रहा है? APB आर्क से, है ना। APB आर्क है, इसके एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन किया तो ये सेंटर एंगल बन रहा है। इसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा एंगल बन रहा है? Q। फिर वही स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या? The center angle as center angle is double of, हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा ये स्टेटमेंट, remaining part angle by the same arc, right? अब देखो सेंटर एंगल कौन सा है? एंगल O, right? It is equal to twice of angle remaining part angle, angle Q. अब इसी ऑर्डर में लिखो, सेंटर एंगल इक्वल टू डबल ऑफ रिमेनिंग पार्ट एंगल, ठीक है। एंगल O is 60 डिग्री टू एंगल Q, so this implies angle Q equal to 60 upon 2, it is 30 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल आ गया, एंगल Q 30 डिग्री, ठीक है। तो ये तो एंगल आया मेजर आर्क, right? Now we have to find the angle on minor arc. Can you tell me how will you find this angle P? याद करो आपने और क्या क्या पढ़ा था, कुछ दिखाई दे रहा है? कई मेथड है इसको करने के, मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ। APBQ is cyclic coordinator. What do you mean by cyclic? A coordinator whose all four vertices lie on the circle is known as cyclic coordinator, ठीक है ना, पढ़ा था हमने। फिर एक थ्योरम करी थी, याद करो क्या थ्योरम थी? The sum of opposite angles of cyclic coordinator is 180। तो एक एंगल पता है, दूसरा निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, नाउ APBQ is cyclic. This implies angle P plus angle Q equal to 180, right? Cyclic है तो opposite angles का sum 180 होगा। P we have to find, Q is 30 degree equal to 180. So from here we get P equal to 180 minus 30. It is 150 डिग्री, राइट। तो देखो हमारे पास दोनों एंगल आ गए। दिस एंगल इज 150 डिग्री, राइट। आया समझ में? ठीक। डायग्राम आपको हर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद समझना है किस तरह से डायग्राम बनेगा, ठीक है। और कोशिश किया करो कि अगर बुक में डायग्राम गिवन है तो भी क्वेश्चन पढ़ के बनाने की कोशिश करो, ठीक। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, इन दिस फिगर एंगल PQR, दिस इज 100, PQR is 100, PQR are the points on the circle with center O. Find OPR, OPR देखो कहाँ है एंगल OPR?
OPR, this angle, we have to find this angle. Let this angle is 1, right? देखो ये एंगल 100 गिवन है। अब आपको ये समझना है कि जो ये एंगल Q है ये कौन सी आर्क से बन रहा है। देखो मैं शेड कर रही हूँ, इसको डार्क कर रही हूँ, इस आर्क से बन रहा है, ठीक है, इस आर्क से ये एंगल Q बन रहा है, राइट, रिमेनिंग पार्ट। और इस आर्क से सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है, अगर वो चीज समझ में आ गई तो समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो क्या करेंगे, इसके एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, सेंटर से ज्वाइन किया तो अब कौन सा एंगल है जो इसका सेंटर एंगल है वो समझो। आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि अगर आर्क हमारी इस तरह से होती है तो सेंटर एंगल भी इसी तरह बनता है और रिमेनिंग पार्ट एंगल भी ऐसे ही बनता है, बताया था। तो आपको अब तुरंत समझ में आएगा, जब ये इस तरह से आर्क है, ये सेंटर, यहाँ पर हमारा रिमेनिंग पार्ट एंगल, तो सेंटर एंगल कौन सा हो गया, यस दिस वन, लेट दिस एंगल इज 2, ठीक, और समझो। तो अब आप एंगल 2 निकाल सकते हो, ठीक है। देखो फिर वही थ्योरम लिखते हैं, एज सेंटर एंगल इज double of remaining part angle by the same arc, right? So angle 2 center angle, पहले center angle लिखो, angle 2 equal to 2 times remaining part angle means angle Q. Okay, so we get angle 2 equal to 2, angle Q is 100, so we get 200 degree। तो हमारे पास एंगल 2 आ गया 200 डिग्री, ठीक। मुझे निकालना है एंगल 1। अब समझो हम कैसे कर रहे हैं, लेट दिस एंगल इज, जो ये ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, लेट दिस एंगल इज 3 और इस एंगल को मैं ले लेती हूँ 4, ठीक है। अब समझना, मुझे एंगल 1 कैलकुलेट करना है, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर इस ट्रायंगल के मुझे 2 एंगल पता चल जाए तो तीसरा निकल जाएगा। अब देखा हमें कौन कौन से एंगल पता चल सकते हैं, जब एंगल 2 आएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक ही एंगल आया, अब 4 को देखो जरा, 1 और 4 में कोई रिलेशन हो सकता है, हो सकता है, क्या, these two, OP equal to OR, right? Why? Radius. So their opposite angles are also equal, so we get 1 equal to 4. अब हो जाएगा सॉल्व, right? देखिए, now angle 3 equal to 360 minus angle 2, ठीक है। 360 में से 200 माइनस किया, we get 160 डिग्री, ठीक। आगे देखो, नाउ OP इक्वल टू OR, OP इक्वल टू OR क्यों, रेडियस, राइट। देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जब देखो OP का अपोजिट एंगल 4 और OR के अपोजिट एंगल 1, राइट। क्या लिखूं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्या बताया है आपको कि अगर आप एंगल इक्वल करने जा रहे हैं तो एंगल से स्टार्ट करो, और अगर आप साइड इक्वल कर रहे हैं तो साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो एंगल 4 इक्वल टू 1, राइट। मुझे एंगल 1 निकालना है। अब हम ट्रायंगल में ASPT लगाते हैं, इन ट्रायंगल OPR क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 बाई ASPT, राइट। तीनों एंगल्स का सम 180। एंगल 1 कैलकुलेट करना है, इस चीज का ध्यान रहे, तो 4 को 1 से रिप्लेस करेंगे, एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1, 3 वी हैव कैलकुलेट 160 इक्वल टू 180, 2 times angle 1 equal to 180 minus 160, it is 20 degrees. So angle 1 is 20 upon 2, it is 10 degree, right? So angle OPR, it is equal to 10 degree. आंसर आ जाए, इसको विद इन बॉक्स कवर कर दो ताकि वो क्लियर दिखाई दे।
राइट, आया समझ में? सिंपल था, ठीक है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट देखिए 4. In figure ABC, look carefully, ABC is 69, ACB is given, we have to find BDC. देखो ध्यान से, BDC ये एंगल निकालना है, और जो दो एंगल गिवन है वो कौन से ट्रायंगल के गिवन है? देखो ध्यान से, वो हमें इस ट्रायंगल के गिवन है, एंगल B 69, एंगल C 31, तो उससे हमारा एंगल A आएगा, है ना, और कैलकुलेट करना है हमें एंगल D। फिर याद करो थ्योरम्स, कौन सी थ्योरम्स करी थी? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है, रिकॉर्ड है BC, एक साइड पर ही दोनों एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, सो अगर A आ गया तो D होगा, हो गया सॉल्व, ठीक है। तो पहले A निकालते हैं, इन ट्रायंगल ABC, राइट, एंगल A plus 69 plus 31, it is equal to 180 by angle sum property of triangle ASPT, एंगल A ऐड कर दो, it is 100, right, equal to 180, so we get angle A is 180 minus 100, so angle A is 80 degree। अब जब A 80 आ गया, नाउ एंगल D इक्वल टू एंगल A, वाई? स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, राइट, सो वी गेट एंगल D इक्वल टू 80 डिग्री। इजी है ना क्वेश्चंस? एटलीस्ट 10.4 से तो काफी इजी है, क्वेश्चंस कुछ लेंथी थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, A, B, C, D are 4 points. A, B, C, D are 4 points on a circle. AC and BD intersect at E, such that BEC is 130, ECB it is 20. We have to find angle BAC. This one BAC, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आपको सोचना क्या है, देखो सारी थ्योरम्स को याद करो, ठीक है, कौन कौन से एंगल्स गिवन है, उसकी हेल्प से आप कौन सा एंगल निकाल सकते हो, जरा देखो ध्यान से। अगर मैं ये ट्रायंगल लूं, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, ये साइड को आगे प्रोड्यूस किया, ये एक्सटीरियर एंगल है, आया समझ में? सो दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल D प्लस C, आपका D कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। और जब D आ गया तो क्या A भी आ गया? यस, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, BC कॉर्ड से सेम साइड पे बन रहे हैं दोनों एंगल, राइट। तो देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल ECD क्या होगा? एंगल BEC एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल ECD, क्यों? एक्सटीरियर एंगल, राइट। अब आगे देखो क्या क्या पता है, BEC 130, एंगल D, एंगल ECD इट इज 20 गिवन, साइड चेंज कर देते हैं, 130 माइनस 20 it is equal to angle D, so we get angle D equal to 110, right। D आ गया, A कैलकुलेट हो गया, बिल्कुल अभी करा था। एंगल A इक्वल टू एंगल D, क्यों? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, राइट, सो वी गेट एंगल A इक्वल टू 110 डिग्री, हो गया सॉल्व, राइट। नेक्स्ट देखिए 6th क्वेश्चन, ABCD is a cyclic quadrilateral. First of all, draw a circle, right, and then ABCD is a cyclic quadrilateral. तो एक quadrilateral ड्रॉ करते हैं और वो cyclic है, right। तो ध्यान से
क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी शेप का हो सकता है, राइट। अच्छा, अब आगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो A B C and D whose diagonals intersect at a point E. What are the diagonals? Okay. क्या कहा? डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट किस पोजीशन पे? E पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज E। ओके, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ एंगल DBC, वेयर इज DBC? DBC, दिस एंगल कितना गिवन है? 70 डिग्री। एंड एंगल BAC इज 30, वेयर इज BAC? देखो ध्यान से, BAC, दिस एंगल इट इज 30 डिग्री, राइट। फाइंड एंगल BCD, वेयर इज BCD? BCD, ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना, ठीक। सोचो, अभी आगे का नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जितना पार्ट, फर्स्ट पार्ट पहले उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये दोनों एंगल 70 30 हैं और ये एंगल निकालना है। कई मेथड से हो सकता है, आपके माइंड में जिस तरह से समझ में आ रहा है, जिस तरह से सॉल्यूशन आ रहा है, उसको समझने की कोशिश करो। देखो, समझना, एक एंगल मुझे निकालना है। ये कौन से ट्रायंगल का एंगल है? DCB का, ठीक है। उसका मुझे एक एंगल पता है 70। अगर मुझे ये एंगल भी पता चल जाए, ये एंगल, अगर मैं इस एंगल को 1 ले लूँ तो ASPT लगाऊंगी, हो गया सॉल्व, ठीक है ना। अब ये एंगल कैसे आए? कुछ दिखाई दिया? यस, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। देखो, इस कॉर्ड से दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है। सो एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, सो 1 इज ऑल्सो 30। एंगल 1 इक्वल टू एंगल CAB, एंगल CAB, राइट। क्यों? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, ओके। अब आप भी समझो। सो एंगल 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 30, तो ये 1 भी 30 आ गया। अब ASPT लगाते हैं। नाउ इन ट्रायंगल BCB लगाओ ASPT। एंगल 1 प्लस एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू 180 बाय ASPT। 1 is 30, C we have to find, B is 70 degree equal to 180. So angle C equal to 180. 70 plus 30 100, माइनस कर दो उधर। So angle C equal to 80 degree. C कौन सा? BCD, मैं इसको पूरा लिख देती हूँ। एंगल BCD, this is 80 degree, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फर्दर इफ AB इक्वल टू BC, देखो वहाँ AB BC, AB इक्वल टू BC, राइट। फाइंड एंगल ECD, ये एंगल ECD, दिस वन, ये एंगल निकालना है। लेट दिस एंगल इज 2 ले लेते हैं, चलो। एंगल 2 फाइंड करना है। सोचो अभी एंगल 2 कैसे आएगा। इसमें आपको सोचना क्या है कि जो चीज हमें एंगल फाइंड करना है, उसके लिए हमें गिवन क्या है, इसी की हेल्प से आएगा। इट इज गिवन दैट AB इक्वल टू BC और एंगल्स लाने हैं, साइड्स इक्वल गिवन है, तो एक ही कॉन्सेप्ट आता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इफ दिस एंगल इज 30 देन दिस वन इज आल्सो 30, लेट दिस एंगल इज 3। These two sides are equal, then opposite angles are also equal। और पूरा एंगल निकाल चुके हैं, 3 हमें पता चल गया, माइनस कर देंगे 2 आ गया, हो गया सर, ठीक है। As AB equal to BC, it is given, right?
उनके अपोजिट एंगल, AB का अपोजिट एंगल एंगल 3 और BC के अपोजिट एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, राइट। अब 3 हमारे पास 30 आ गया। अब देखो पूरा मुझे BCD पूरा एंगल पता है कितना 80, ये पूरा एंगल 80 है, ठीक है। और एंगल 3 हमने अभी कैलकुलेट करा 30, तो 2 निकाल लेंगे, राइट। नाउ एंगल 2 इक्वल टू एंगल BCD माइनस 3, एंगल 2 इक्वल टू BCD माइनस 3, so we get BCD is 80 डिग्री and angle 3 is अभी कैलकुलेट करा 30 डिग्री, so we get 50 डिग्री, right। so angle 2 means angle ECD equal to 50 डिग्री। आया समझ में, right। अब आगे देखिए, इसके बाद 2 एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4। एग्जाम्पल नंबर 3, AB is a diameter of the circle। कुछ याद आया? डायमीटर से मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, ठीक है। कभी भी आपको डायमीटर गिवन हो तो उस डायमीटर से जो भी एंगल बनेगा वो कितना होगा 90 डिग्री। कौन सी थ्योरम करी थी? एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो डायमीटर से हमारे को एक एंगल 90 मिल सकता है। CD is a chord equal to the radius। CD chord is equal to radius, मार्क करो। CD chord is equal to radius में it is equal to OC equal to OD। अभी करा था इस टाइप का क्वेश्चन, तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो क्या बन गया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो ये सब क्वेश्चन पढ़ते जाओ और माइंड में लेके आते जाओ कि भाई हमें क्या क्या गिवन है, उससे हम क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। AC and BD when extended, AC and BD when extended intercept at E, prove that AEB is 60 डिग्री। हमें ये एंगल 60 प्रूव करना है, ठीक है। अब आप देखो ये एंगल के लिए कोई एक ट्रायंगल ढूंढो पहले, कौन सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ECB। अब आप कोशिश करो कि इसके बाकी के 2 एंगल अगर मिल जाए, ठीक, कैसे देखो ध्यान से। ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज 1, कितना होगा 60 डिग्री, इक्विलेटरल है। CD equal to OC equal to OD, this implies triangle OCD is an equilateral triangle, right। so this implies angle 1 equal to 60 degree, right। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि E एंगल निकालने के लिए अगर आप एंगल कौन सा ये वाला एंगल निकाल लें, लेट दिस एंगल इज 2, कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये 2 एंगल कौन सी कॉर्ड से बन रहा है CD से, और इस CD से सेंटर पे कौन सा बन रहा है, यस एंगल 1। ध्यान से देखो, फिर से देखो, इस CD कॉर्ड से ये तो बना सेंटर पर एंगल, और इस CD कॉर्ड से ये रिमेनिंग पार्ट पे बनना है। रिमेनिंग पार्ट ये सारा है हमारा, ये सारा, ये यहाँ से लेकर ये पूरा रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है ना। तो इस रिमेनिंग पार्ट पर कहीं पर भी इस CD से जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, सेंटर एंगल डबल ऑफ रिमेनिंग पार्ट एंगल। याद करवाई थी आपको, ठीक है। तो आप एंगल 2 निकाल सकते हैं। देखो फिर वही स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, एज सेंटर एंगल इज डबल ऑफ remaining part angle by the same arc, right। this implies center angle 1 equal to double of remaining part angle means 2। 1 is center angle and remaining part angle is 2, center angle is double of remaining part angle। angle 1 कितना है 60, 2 times angle 2, so we get 2 से डिवाइड कर दो,
एंगल 2, सो दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इक्वल टू 30 डिग्री। एक पार्ट आया हमारे पास 230 डिग्री। ठीक, अब आगे समझते हैं। ये एंगल 230 आ गया, ठीक है। और अभी कुछ हम मिस कर रहे हैं जो हमें गिवन था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायमीटर गिवन है AB। कौन सा एंगल 90 होगा, जरा देखो तो कौन सा एंगल 90 निकाल सकते हो? AB इज डायमीटर। AB से कौन सा एंगल बन रहा है? दिस वन, ये एंगल, ठीक है। लेट दिस एंगल इज 3 होगा सेम, ठीक है। यहाँ देखो AB से ये रिमेनिंग पार्ट पर एंगल बन रहा है, AB डायमीटर है तो एंगल 3 इज 90 डिग्री। नाउ एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? एंगल ऑन अ सेमी सर्किल, ठीक है। अब देखो 3 आ गया, 2 आ गया, E निकालना है, कोई रिलेशन है इन तीनों में? कौन सा दिखाई दे रहा है? यस, फिर से समझो, देखो उधर, ये हमारे इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, दिखाई दिया, ठीक है ना। ECB का एक्सटीरियर एंगल है, सो दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल E प्लस 2, राइट। लुक हियर, एंगल 3 इक्वल टू एंगल E प्लस एंगल 2। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? एक्सटीरियर एंगल, राइट। आया समझ में? 3 इक्वल टू E प्लस 2। अब देखो 3 इज 90, E वी हैव टू फाइंड, एंड एंगल 2 अभी कैलकुलेट किया था 30 डिग्री, राइट। So we get angle 3 equal to 90 minus 30 and we get 60 degree। और यही हमें प्रूफ करना था, AEB equal to 60 डिग्री। आ गया 60, आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, फोर्थ एग्जाम्पल, ABCD is cyclic quadrilateral, दिखाई दे रहा है क्लियर, राइट, in which AC and BD are its diagonal, okay। DBC 55, मार्क करो डायग्राम में, DBC, where is DBC? BBC, this angle is 55। आगे बढ़ते हैं, BAC 45, BAC, this angle is 45। We have to find BCD, here it is BCD, ये एंगल 5, ठीक है। क्या सोचना है आपको? ये एंगल मेरे कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? BCD में, है ना। BCD का एंगल है ये। अब एक एंगल पता है, अगर ये एंगल भी पता चल जाए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। आपको ये एंगल निकालना है और आपको एक एंगल पता है, दूसरा एंगल अगर मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखा ये 45 गिवन था, तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? लेट दिस एंगल इज 1। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? यस, दीज आर एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। लुक हियर, BC कॉर्ड है और आप देखो दो एंगल बन रहे हैं सेम सेगमेंट में, तो दोनों इक्वल होंगे, राइट। लुक हियर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल BAC। क्यों? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, राइट। सो एंगल 1 इक्वल टू कितना हो गया? 45। एंगल 1 45 हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दो एंगल BCD। नाउ इन ट्रायंगल BCD, राइट, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल 1, इट इज 180 by ASPT, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल B 55, एंगल C we have to find, एंगल 1 is 45, अभी कैलकुलेट किया, ऐड कर दो, एंगल C प्लस इट इज 100 इक्वल टू 180, सो वी गेट एंगल C 180 माइनस 100, सो एंगल C इक्वल टू 80 डिग्री। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस कॉन्सेप्ट पर पकड़ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है। और आपको ये भी पता है कि अब MCQ ज़्यादा आएंगे, तो बेटा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है, ओके।
अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।